बसपा सुप्रीमो मायावती मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर आई हैं। अपने पगल की चुनावी रैली में कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही दोनों पार्टियों को दलित विरोधी और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार बताया। रैली में जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस को भी खूब खरी खोटी सुनाई। अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जब मैं कि आज़ादी के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही है। कांग्रेस की हुकूमत के दौरान जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देने के लिए, उनको शिक्षा व सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण देने के लिए तो सबसे पहले जो कमीशन बना था वो काका कालेलकर की जब रिपोर्ट आई तो उस समय केंद्र में कांग्रेस पावर में थी। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हमारी पार्टी ने लगभग 6 महीने तक देश की राजधानी दिल्ली में बोट क्लब पर तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए लंबा संघर्ष किया था सरकार पर कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करें, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। आज कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जातीय आधार पर जनगणना हो या ना हो आपको क्या असर पड़ता है, आप क्या लेना देना है। लेकिन बीएसपी के अथक प्रयासों से इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं कि इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं। चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए, तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकती है। 10 बार या 15 बार चेकिंग लगी हुई, वरना यही बदल गया विधानसभा में ऐसा मजूरत तो जैसा पाकिस्तान की बॉर्डर हो गई। हमारे राज्य में पथरिया विधानसभा में चेकिंग 9 मात्रा हो लगी है। किसानों को कोई समस्या नहीं, हमने होन गई। किसानों के पीछू लड़े, गरीबों के पीछू लड़े, चाहे तहसीली हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला हो और चाहे भोपाल हो, जब जितनी हमारी औकात रही हम लड़े और लड़े आप लोगों के बीच में, सदा आप लोगों के बीच में आपके हित के लाने हम लड़े हैं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद की हमें ज़रूरत थी, ज़रूरत है। आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं हैं और सदा जब तक जीवन रहे मानव हित में हम काम कर रहे हैं सदा बिल्कुल। और न झूठ की राजनीति हमने कभी करी है और न झूठ की राजनीति कभी करें, सत्य की राजनीति करी। बहुत से लोग हमारे नाने सलाह दे के दीदी ऐसी सही बोलवे में न चले, पेवर सोने को तो हार लो नहीं बना। तो हम एक बात कहते हैं कि कब बनवा हो तो बने
भाई पेवर सोने को हार बनवा हो तो बने, आप कछु भी करो, चाहे हानि होवे चाहे लाभ, सत्य बोले हैं और जनता के बीच में जो सही लगे हम वो करें सदा। बस आप लोगों की सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, माताओं की।